क्लास 3 इंग्लिश। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड जो पोएम है वो डिस्कस की थी। मैंने आपको होमवर्क में ट्री बनाने के लिए दिया था। देन हार्ड वर्ड्स, एंटोनिम्स और ग्लोसरी दी थी लिखने के लिए नोटबुक में, और ये नीचे के दो आंसर्स भी आपको लिख लेने हैं। The tree spread its roots below the ground to hold the earth. The tree spreads its leaves above to give shade. आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks. The tree was once a small seed. The tree spreads its roots below to hold the earth. The tree spreads its leaves above to catch fresh air. The tree gives us food and shade. The tree helps us to breathe. Then second question है write any 3 naming words and 3 action words from the पोएम। तो उसमें नेमिंग वर्ड क्या होता है? कोई भी चीज़ का नाम, जैसे कि ट्री है, एयर है, अर्थ है। हमारे पोएम में ये नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड यानी नाउन। एक्शन वर्ड यानी कोई भी एक्शन है, जैसे ग्रो होना, स्प्रेड होना, कैच होना। तो ये होना या करना जो होता है वो होते हैं एक्शन वर्ड्स। तो हमारी पोएम में ग्रो, स्प्रेड, कैच जैसे एक्शन वर्ड्स हैं। मैंने लिखे हैं, आपको लिख लेने हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज वंस अ स्मॉल सीड, व्हाट हैपेंड इट टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। तो व्हाट वाज वंस अ स्मॉल सीड, एक स्मॉल सीड क्या था, फिर उसको क्या हुआ कि वो एक बिग ट्री बन गया। तो हमने पोएम में जैसे लर्न किया था, द ट्री वॉज वंस अ स्मॉल सीड। जो द ट्री था वो एक टाइम पे स्मॉल सीड हुआ करता था। द सन एंड वाटर हेल्प्ड इट टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। तो सन और वाटर की हेल्प से वो ग्रो होके बिग ट्री बन गया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, लर्न भी हो जाएंगे, लर्न कर लेना लिख के। सेकेंड क्वेश्चन, नेम सम एनिमल्स और बर्ड्स दैट लिव ऑन अ ट्री। तो सम एनिमल्स लाइक मंकी, स्नैक, स्क्विरल एट्सेट्रा। Some birds like sparrow, parrot, crow, etc. live on trees. आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ अ ट्री यूजफुल टू अस। तो ट्री हमको कैसे यूजफुल है? तो जैसा कि पोएम में बताया था, अ ट्री गिव्स अस फूड, शेड एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do you think some people cut trees? लोग ट्री क्यों काटते हैं? मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, some people cut trees to make furniture of their house. आप you can add more examples of your own. उसके बाद वर्कशीट 1 में फर्स्ट है let us play with tree words. तो ट्री वर्ड्स, जैसे कि ट्री का एक पार्ट होता है ट्रंक। द ट्री हैज़ अ ट्रंक, नेम एन एनिमल दैट हैज़ अ ट्रंक। तो ट्री में भी ट्रंक होता है और एक एनिमल में भी ट्रंक होता है। वो कौन सा एनिमल है? तो वो है एलिफेंट। द ट्री हैज़ अ बार्क, नेम एन एनिमल दैट कैन बार्क एट स्ट्रेंजर। तो ट्री में बार्क होता है, उसी तरह से कोई एनिमल जो बार्क करता है स्ट्रेंजर को, तो वो होता है डॉग। The flower changes into a fruit. Identify another word that rhymes with flower but
चेंज इनटू ब्रेड और केक। ब्रेड और केक किससे बनते हैं? फ्लोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following sentences. Identify whether the words in bold are nouns or verbs. हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउन और verbs. Hang the nouns at green fruits. अब ट्री दिया है, उसमें ग्रीन फ्रूट में क्या हैंग करना है? नाउन। एंड वर्ब्स एज रेड फ्रूट्स ऑन द गिवन ट्रीज, और वर्ब्स को रेड फ्रूट में। Also say whether the noun is the name of an animal or a person, a place or a thing. तो जो हमारा जो नाउन है वो क्या है वो भी मेंशन करना है, क्या वो एनिमल है, पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। One has been done for you. फर्स्ट है एग्जाम्पल, there is a fly on the pizza. तो यहाँ पे फ्लाई, जो फ्लाई है वो क्या है? नेम ऑफ एन इंसेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो जो फ्लाई है वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। एक्शन को हम कहते हैं वर्ब, और ये नाम है एक इंसेक्ट का, तो उसको कहते हैं नाउन। तो ये हो गया हमारा नाउन और ये होता है हमारा वर्ब। उसी तरह से नेक्स्ट बी, वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। कहाँ गए? पार्क में। माई पेरेंट्स पार्क द कार इन द गैरेज। तो ये पार्क जो है वो एक प्लेस का नाम है, पार्क नेम ऑफ अ प्लेस। और दूसरा पार्क है वो एक्शन, पार्क करने का एक्शन या फिर प्रोसेस या फिर क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड। तो पार्क इज डूइंग वर्ड यानी वर्ब। सी में आई कैन रीड अ बुक। तो ये बुक है वो क्या है? एक थिंग है, थिंग का नाम है, चीज़ का नाम है बुक। माई फ्रेंड्स बुक टिकट्स फॉर मूवीज़। तो यहाँ पे जो बुक है वो क्या करते हैं? कुछ करना होता है तो दैट इज़ वर्ब, और कोई चीज़ होती है तो दैट इज़ नाउन। तो बुक नाउन और बुक नेम ऑफ अ थिंग, और यहाँ पे बुक जो है वो एक्शन वर्ड है। देन डी में वी प्ले अ क्रिकेट मैच एवरी संडे। तो ये जो मैच है वो एक डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, वो खेलते हैं, है ना। और फिर दूसरे में माई ड्रेस इज मैच विथ माई शूज़। सॉरी, ये जो मैच है वो एक चीज़ का नाम है, जैसे खेल है तो खेल का नाम है। और यहाँ पे जो मैच है वो प्रोसेस है कि मैचिंग हो रहा है, होना करना जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो माई ड्रेस मैच विथ माई शूज़, तो ये मैच होता है ड्रेस वाला मैच वर्ब, और ये मैच है चीज़ का नाम। ओके, तो ये हो गया हमारा नाउन्स और वर्ब्स का पोर्शन। उसके बाद वर्कशीट 2 में पिक्चर्स दिए हैं। ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, टिक राइट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स दैट लिव ऑन ट्रीज। तो जो ट्री पे रहते हैं उनका जो बॉक्स है उसमें राइट करना है, जैसे स्क्विरल, फिर यहाँ पे वुडपेकर है, फिर मंकी है। तो ये तीनों ही ट्री पे रहते हैं, तो उस पर राइट कर देना है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में आपको कुछ ट्रीज़ के पिक्चर्स दिए हैं और ऊपर बॉक्स में उनके नाम भी दिए हैं, तो उसमें से आपको डिस्क्रिप्शन रीड करना है और उस ट्री का नाम लिखना है, जैसे कि ये पीपल ट्री, गुलमोहर ट्री, देन बनियन ट्री और नीम ट्री। उसके बाद एक प्रिंट वाली एक्टिविटी है जो आपने ड्राइंग में की होगी, लीव्स वाली। फिर फन टाइम में सीड में से कैसे हम एक पॉट लेके उसमें सीड्स सो करने हैं, फिर उसमें से स्मॉल शूट निकलता है,
फिर एक स्मॉल प्लांट बनता है और फिर उस पर फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है अपनी बुक में। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ओके।